आज की इस विशेष कहानी में आप जानेंगे कि किस तरह एक साधारण इंसान अपने जीवन में सुकून और शांति पा सकता है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी में आप क्या सुनना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, सुकून भरी रात। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह दिन भर खेतों में काम करता, मिट्टी को अपने पसीने से सींचता और शाम ढलते ही अपने घर लौट आता। लेकिन उसकी एक समस्या थी, जब भी रात होती तो उसे चैन की नींद नहीं आती। उसकी आंखें नींद से बोझिल तो होती, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर लेटता उसकी बेचैनी बढ़ जाती। रघु का मन अक्सर अनगिनत विचारों में उलझा रहता। फसल की चिंता, आने वाले मौसम का ख्याल और अपने परिवार के भविष्य की फिक्र, इन सब के बीच उसकी नींद कहीं खो गई थी। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे कई बार समझा चुके थे कि चिंता करना उसकी परेशानी का हल नहीं है, लेकिन रघु का मन शांत नहीं होता। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिदास रघु से मिलने आए। उन्होंने रघु से कहा, तू बहुत मेहनत करता है बेटा, लेकिन अपनी नींद क्यों खो दी है? रघु ने अपनी समस्या उनके सामने रख दी। बाबा हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, शाम को बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ। उस पेड़ में ऐसी शक्ति है कि तेरी सारी थकान और चिंता मिट जाएगी। रघु ने पहले इसे एक आम सलाह समझा, लेकिन जब रातों की बेचैनी ने हद पार कर दी तो उसने एक दिन बाबा की बात मान ली। जैसे ही सूरज ढलने लगा, वह बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचा। यह वही पेड़ था जिसे गांव के लोग शांति का पेड़ कहते थे। उसकी विशाल शाखाएं हल्की हवा में झूल रही थीं और पत्तों की सरसराहट में एक अदृश्य संगीत बज रहा था। रघु ने पेड़ के नीचे बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया कि हवा की ठंडक उसकी त्वचा को छू रही है और उसके दिल की धड़कन धीरे धीरे शांत हो रही है। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ कि वह जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। एक ऐसी दुनिया जहां न तो फिक्र थी और न ही कोई थकान। रघु ने सपने में खुद को एक हरी भरी घाटी में खड़ा पाया। चारों तरफ घास का मखमली गलीचा बिछा हुआ था और सामने एक सुंदर नदी बह रही थी। उस घाटी में हरियाली की शांति और नदी के बहते पानी का संगीत उसकी आत्मा को छू गया। उसने देखा कि नदी का पानी उसके पास से बहते हुए उसकी चिंताओं को बहाकर ले जा रहा था। वह नदी के किनारे बैठ गया और पानी को छूने लगा, जिसकी ठंडक उसके मन को सुकून दे रही थी। तभी उसके पास एक सफेद दाढ़ी वाले साधु आए। उनकी आंखों में गहरी समझ और चेहरे पर सुकून की झलक थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सुकून बाहर की चीज नहीं है, यह तेरे भीतर है। इसे बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ढूंढ। जब तू खुद को समझेगा तो तेरी सारी चिंता मिट जाएगी। रघु ने साधु की बातें ध्यान से सुनी। उस क्षण में उसे महसूस हुआ कि साधु की बातों में गहराई है। यह सुकून जो उसे मिल रहा है वह उसी के अंदर था, लेकिन उसने उसे कभी महसूस नहीं किया। साधु के जाते ही रघु की आंखें खुलीं। वह अब भी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन इस बार उसके मन में गहरा सुकून था। सारी चिंताएं जो उसे रोज परेशान करती थीं, अब कहीं गुम हो गई थीं। रघु ने उस रात पहली बार चैन की नींद ली। उसकी बेचैनी मिट चुकी थी और उसे पता चल गया था कि असली शांति अंदर होती है, जिसे समझने के लिए हमें खुद से जुड़ना होता है। उसने यह बात अपने दोस्तों और गांव वालों से भी बांटी। अब हर रोज गांव के लोग भी उस पेड़ के नीचे जाकर कुछ समय बिताते और वे भी वही शांति महसूस करते जो रघु ने की थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सुकून और शांति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होते हैं। यदि हम खुद से जुड़ने की कोशिश करें और अपनी चिंताओं को छोड़ना सीखें, तो हमें जीवन में वास्तविक सुकून मिल सकता है। क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब आपको अंदर से शांति महसूस हुई हो? हमें कमेंट में जरूर बताएं।